કેમ છો? मजामा? अरे भाई, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत ऑर्गेनाइज क्राइम में सोनीपत का नाम उछल रहा है। सोनीपत, जिसे धाकड़ खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है, यहाँ के लड़कों में गर्म खून होना आम बात है। इस जिले ने देश को कई खिलाड़ी दिए और कई जवान भी दिए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज कुछ नौजवानों की वजह से सोनीपत क्राइम वर्ल्ड में भी लाइमलाइट में आया है। मूसेवाला मर्डर कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या हुई, तब भी सोनीपत का नाम खूब उछला था। सोनीपत के जयदीप को पुलिस ने कोर्ट परिसर में ढेर कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्या है कि इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी सोनीपत के नौजवान अपराध के दलदल में लगातार फंसते रहते हैं। यहाँ बता दो कि हमारा मकसद सोनीपत को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज दिल्ली हो या पंजाब, राजस्थान हो या हरियाणा, और वहाँ के बड़े बड़े गिरोह जब वारदातें करनी हो, किसी की हत्या करवानी हो, फीडिंग लगानी हो, तब सोनीपत के शूटर हायर करते हैं और सुपारी निकालते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सोनीपत के 4 युवकों के नाम सामने आए थे। अरे मामा, कल हमने एक व्लॉग बनाया है जिसमें अपना फेस रिवील कर दिया है, तो अब ये थोबड़ा आपको देख के बताना है कि व्लॉग कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, और आगे किस टॉपिक पे हम व्लॉग बनाएं ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। खैर, दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले में कभी राजधानी दिल्ली में बैठे गैंगस्टरों की हुकूमत चलती थी। सैकड़ों युवा इनके इशारों पर जान देने को तैयार रहते थे। 90 के दशक में जब कृष्ण पहलवान और बलराज के बीच गैंगवॉर शुरू हुई तो सोनीपत के युवा उनसे जुड़ते थे। धीरे धीरे समय करवट लेने लगा। अब दिल्ली के गैंगस्टर से प्रेरित होकर सोनीपत के युवा अपनी खुद की गैंग खड़ी करने लगे। हालांकि छोटे मोटे गिरोह की कमान दिल्ली के गैंगस्टरों के पास ही रहती थी। उस दौर में सोनीपत में खूंखार गैंगस्टर हुआ करता था, नाम था संदीप चिटाना, जिसने दिल्ली जाकर नीरज भवानिया गैंग को चुनौती दी थी। उस वक्त संदीप चिटाना नीतू दापुरिया गैंग का शार्प शूटर हुआ करता था। हालांकि एक एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गैंग के सदस्य विक्की चिटाना, विकास दुधिया हरियाणा में गैंग को बढ़ाने लगे। बीते 3 दशक बाद भी यही ट्रेंड जारी है। जिले के युवा छोटे मोटे झगड़े या जमीन के विवाद में गैंग की शरण में पहुंच जाते हैं, फिर गैंग के आका युवा को अपने मन मुताबिक काम करवाते हैं। बीते 1 दशक से जिला सोनीपत के छोकरे लोग का झुकाव पंजाब में चल रहे कार्टेल की तरफ बढ़ने लगा है। पंजाब तो ऑर्गेनाइज क्राइम का खड़ा बन चुका है। यहाँ कई गैंग्स काम करते हैं जिनकी दहशत पंजाब से उस पार कई राज्यों तक फैली है, और यहाँ के गैंग्स हरियाणा के शार्प शूटरों के निशाने का दीवाना है। इसी का परिणाम है कि जिले में काला जट्ठेड़ी, राजू बसोदी, अक्षय पलड़ा जैसे अपराधी पैदा हो गए। अक्षय पलड़ा तो परिवार के साथ हुए झगड़े के बाद महज 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में चला गया। गांव के एक व्यक्ति की हत्या के बाद बाल सुधार गृह भेजा गया, बाद में कई अन्य मामलों में उलझता गया। करीब 4 साल पहले पंजाब में अक्षय की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस अधिकारी उसके कारनामे सुनकर भौचक्के के रह गए। उस वक्त वह महज 19 साल का था, बावजूद 15 कत्ल कर चुका था। लूट, रंगदारी, अपहरण की 25 वारदातें उसके खाते में आम बात थी। तब पुलिस को पता चला कि 19 साल का यह लड़का यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर पशु की लेन देन करने वाले दलालों से गुंडा टैक्स वसूलता था। इस तरह इस लड़के ने इतनी कम आयु में करीब 5 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी थी। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी वारदातें करता था, और एक बार तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की निशानदेही पर राजस्थान के चूरू कोर्ट में घुसकर जज के सामने एक गैंगस्टर को गोलियों से छाले कर डाला था। सोनीपत की धरती में तपीस इतनी है कि यहाँ के नौजवानों का खून गर्म रहता है। सोनीपत के कुख्यात बदमाश मोनू लल्हेड़ी और रामकरण भैयापुर ने अपराध की दुनिया में परचम लहराने हाथ मिला लिया था। उसके बाद उन्होंने संदीप बडवासनी गैंग के मुख्य सहयोगी बिट्टू बरोना पर कोर्ट परिसर में हमला करने के साथ ही गांव में उसके पिता की हत्या करवा दी थी। बताया जाता है कि मोनू लल्हेड़ी तो जब जेल में था तब एक बार हरियाणा के नामी बदमाश राजू बसोदी से सोनीपत जेल में भिड़ गया था, जिसके चलते जेल में गैंगवॉर का माहौल पैदा हो गया और न चाहते हुए दोनों की जेल बदलनी पड़ी थी। पुलिस फाइलों के मुताबिक सोनीपत का कुख्यात बदमाश रामकरण भैयापुर भी खूंखार था। उसने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस टीम ने उसके घर छापा मारा तो भारी मात्रा में सोना, जवेरात
और भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ था। बताया जाता है कि रामकरण पहले शराब कारोबारी था और बाद में गैंगस्टर बन गया। वह करीब 30 मुकदमों में नामजद रहा है। उस पर संदीप बडवासनी और अन्य 2 साथियों की हत्या समेत टोटल बोले तो 7 हत्या के मुकदमे दर्ज है। बताया जाता है कि रामकरण ने गनौर कोर्ट में मार्च 2016 में एक गैंग वॉर के दौरान विकास दुधिया की हत्या करवा दी थी। अरे मामा, गैंग्स ऑफ सोनीपत में आज कोई बड़ा गैंगस्टर है तो वह है काला जठेड़ी। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी अलग अलग गैंग से गठजोड़ कर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। 1000 से ज्यादा शार्प शूटर वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद वह अपराध जगत के काले साम्राज्य में काल भैरव बन चुका है। हत्या, लूट, रंगदारी और पुलिस मुठभेड़ जैसे मामलों में वह सबसे आगे रहता है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद उसके गैंग की कमान राजू बसोदी संभाल रहा था। एसटीएफ द्वारा राजू बसोदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी से भागे काला जठेड़ी ने गैंग की कमान संभाल ली थी। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोनीपत सहित हरियाणा के कारोबारियों और ठेकेदारों से वसूली का धंधा काला जठेड़ी के पंटर लोग कर रहे थे। खनन के धंधे से जुड़े लोगों ने कई बार राजू बसोदी और काला जठेड़ी गैंग के सक्रिय होने की शिकायत की थी। राजू बसोदी को एसटीएफ ने थाईलैंड से लेकर आते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के सोनीपत से तार जुड़ते रहते थे। वहीं उसकी हत्या में भी सोनीपत के तार जुड़े थे। आज गोगी गैंग को ऑपरेट कर रहा गैंगस्टर दीपक बॉक्सर भी सोनीपत के गुमड़ा का रहने वाला है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। क्या आप जानते हो, गैंग्स ऑफ सोनीपत के खात्मे के लिए 5 जनवरी 2018 को सोनीपत के सेक्टर 21 में एसटीएफ का गठन किया गया था। एसटीएफ ने सोनीपत में पनप रहे ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने प्रदेश के 100 से ज्यादा बदमाशों की पूरी लिस्ट तैयार की थी। इनमें टॉप के नाम थे काला जठेड़ी, अशोक नीलोटी, मैनपाल बादली, अजय यशोदा, अरुण बाबा, नवीन बैसवाल, पपला गुर्जर, सुबे गुर्जर। इनमें से बहुत सारे गैंगस्टर पर 5 लाख से या उससे ज्यादा का इनाम था। हालांकि आज इनमें से कुछ गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और बच्चे कुछ जेल में बंद है, लेकिन इसका काला धंधा जेल से भी चालू है। इन गैंगस्टरों के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। दरअसल अब सोनीपत में अपराध का ट्रेंड बदलने लगा है। पुलिस अधिकारी यहां तक अंदेशा जता रहे हैं कि पंजाब की गैंग के साथ जुड़कर युवा विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली बन सकते हैं। पंजाब की कई गैंग्स का पाकिस्तानी कनेक्शन अधिकारियों की इस चिंता को वाजिब ठहराता है। साल भर पहले सोनीपत के जुआ गांव से 3 हैंडलर गिरफ्तार हुए थे जो आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रहे थे। क्षेत्र के पेशेवर अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है और नए युवा अपराध जगत में दाखिल हो रहे हैं। इसका कारण गैंग के सरगना का जेल से खूनी खेल बताया जा रहा है। जिले के कई गांवों के युवा अपराध की तरफ बढ़ने लगे हैं। यहाँ अपराधी हत्या, लूट और डकैती तक की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। करीब 2 दशक में इन गांवों से लगातार ऐसे छोकरे अपराधी बनकर निकले हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है, जिन्होंने न केवल सोनीपत में बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी अपराध किए हैं। रोहना, रायथाना, जठेड़ी, नाहरा, बसोदी, करवेड़ी, जुआ, पांची, पुखथल्ला, राजपुर, कामी, भैयापुर, बुटाना, भैंसवाला जैसे हजारों गांव है जहां से छोकरे गलत संगत में फंसकर या फिर शॉर्टकट से पैसा कमाने की लालच में अपराधी बनते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। खैर, अपराध तो देश के हर जिले में होता है और सोनीपत में भी हो रहा है, लेकिन सोनीपत के कुछ युवा दूसरे बदमाशों से काफी प्रभावित होकर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं, जो वाकई में खतरनाक है। इसे समाज और कानून को बदलना चाहिए या सुधारना चाहिए। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाएंगे।